बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रीमी दाल मूंग। तो बनाने से पहले गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप मेरी वीडियो देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी कढ़ाई पहले से चूल्हे पे रख दी थी और ऑयल, थोड़ा सा ऑयल इसमें डाला है मैंने। ये देखें, ज़्यादा ऑयल नहीं है। छोटी प्याज है, बिल्कुल छोटी सी प्याज थी, उसको मैंने रफ कटिंग में काट लिया और उसको डालते हैं ऑयल में। दाल मूंग है और दाल मूंग मैंने 500 ग्राम ली है, मतलब हाफ केजी है। और दाल को पहले मैंने साफ़ किया, साफ़ करके इसको मैंने पानी में गीला कर दिया था, ये देखें। और अभी मैंने इसका पानी सारा रिमूव कर दिया, निकाल दिया पानी इसका। प्याज ब्राउन हो चुका है, इसमें थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन कुटा हुआ डाल रही हूँ। और ये मेरे पास मसाले हैं, बिल्कुल सादा से मसाले हैं। ज़ीरा है, कुटी हुई सुरख मिर्च है, हल्दी है और सुरख मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है और नमक है। सारे मसाले मैंने हस्बे ज़ायका डाल रही हूँ, तो आप अपने हस्बे ज़ायका डालें। साथ ही ये दाल हम डाल देंगे इसमें। दो से 3 मिनट के लिए हम दाल को भूनेंगे मसाले के साथ। और फिर ये वाले 3 गिलास मैं पानी के डालूंगी। पानी डाल दिया मैंने, थोड़ा सा मैंने और पानी डाल दिया था ताकि दाल हमारी अच्छी तरह गल जाए। तो 3.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। और अब देखें ये बॉयल होने लग गया है पानी इसका। तो अच्छी तरह एक बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसको ढकेंगे और बिल्कुल स्लो हीट पे इसको हम गलाने तक पकाएंगे। दाल जब भी पकाएं तो आप साथ इसका ध्यान रखें, क्योंकि इसमें बॉयल आता है तो इसकी झाग बनती है बहुत ज़्यादा और ये बाहर गिरती है। बॉयल होने लग गया है, तो अब मैं इसको ढक दूंगी और इसकी बिल्कुल स्लो हीट रखूंगी ताकि ये दाल हमारी बाहर ना गिरे। ये देखें, बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इसको पकाऊंगी और ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो झाग है वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। दाल को चेक करती हूँ मैं और आपको दिखाना भी है। देखें, अभी झाग बिल्कुल ख़त्म हो गई है इसकी। बस इसकी झाग ख़त्म करने का यही तरीका होता है कि दाल को जब डालें, पानी जब बॉयल हो और दाल को डालें, तो जब झाग बने तो बिल्कुल स्लो हीट पे रख दें और उसके आसपास ही रहें अपने देगचे के। अगर देखें कि गिरने लगा है तो फिर आंच को है ना और स्लो कर दें, वरना उसको बंद कर दें। ये मैंने बिल्कुल देखें स्लो हीट पे रखी थी, तो अभी भी उसी पे है, उसी पे हम इसको गलाएंगे अच्छी तरह। दाल में पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, बस हल्का फुल्का सा रह गया है। और दाल चेक करते हैं कि गली है या नहीं। ये देखें, दाल गल गई है।
जैसे मैं हाथ में रख रही हूँ तो मैश हो रही है। तो मैं इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं करूँगी, हल्का सा पानी जैसे जूसी सी होती है ना, तो इस तरह छोड़ूंगी इसके अंदर। तो मैंने इतनी दाल गलाई है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा मैश हुई हुई दाल हो तो फिर जैसे मैंने 3.5 गिलास पानी इसमें डाले हैं, तो आप इसमें 1 गिलास और ऐड कर लें, तो फिर आपकी दाल बिल्कुल मैश हो जाएगी। दूसरे चूल्हे पे इसको रख देती हूँ। और अब मैं इसका बनाऊंगी तड़का। ये देखें 1 कप ऑयल लिया। तड़का बनाने के लिए मैंने ये गोल साबुत मिर्च ली है सुर्ख वाली, और ये लहसुन है मेरे पास। थोड़ा सा लहसुन अदरक मैंने पहले भी डाला था, और अब मैंने ये इस तरह लंबा काट लिया जूलियन कटिंग में। और ये अदरक है, और ये हरी मिर्चें हैं, और ज़ीरा है। ऑयल गर्म हो गया। सबसे पहले इसमें गोल मिर्च डालूंगी। ये थोड़ी देर लगाती है फ्राई होने में। अब लहसुन और ज़ीरा और हरी मिर्चें सारी चीज़ें मैं एक साथ इसमें डाल दूंगी। और ये अदरक बिल्कुल लास्ट टाइम डालूंगी, आखिर में। ये मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, कड़ी पत्ता है मेरे पास, तो ये चंद पत्ते हैं, ये भी मैं डाल रही हूँ। तो अगर आपके पास हैं तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो आप नहीं डालें। ये सारी चीज़ें फ्राई हो गई हैं। अब मैं अपनी कढ़ाई रखूँगी चूल्हे पे दोबारा। अदरक भी अभी मैं डाल दूँगी इसमें। ये देखें, और ये मेरे पास टेट्रा पैक क्रीम है, तो हाफ डब्बा है मेरे पास। ये देखें, ये भी अब मैं डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे। सॉरी, क्रीम डालने के बाद इसको क्रीम के साथ थोड़ा सा पकाऊंगी मैं। क्रीमी दाल हमारी बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका मैंने चखा है, जायका भी बहुत ज़बरदस्त है। तो चूल्हा में इसका कर देती हूँ अभी बंद। और देखें इसके ऊपर ऑयल भी आ गया है। तो इसको पहले थोड़ा तेज़ आंच पे पकाना है जब क्रीम आप डालेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बिल्कुल स्लो हीट पे ले जाना है, ताकि इसका जो ऑयल होगा वो ऊपर आ जाएगा जब क्रीम पक जाएगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी दाल बहुत ज़बरदस्त बनी है जैसे मैं चाह रही थी। तो हम घर में अक्सर इस तरह की दाल बनाते हैं, तो सब इस दाल को बहुत पसंद करते हैं। वरना आपको पता है आजकल बच्चे जो हैं वो दाल नहीं खाते। तो इस तरीके से आप बनाना, तो इंशाल्लाह आपके घर में भी ज़रूर सब इस दाल को ट्राई करेंगे। आज की वीडियो इतनी थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।